अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में लेने की चाहत रखने वालों को मेरा सलाम। कैसे होता है ये कैलोरी बर्न और कितना कैलोरी बर्न कर लेते हैं हम एक एक्टिविटी में? बहुत ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और बहुत लोग इसको समझना चाहते हैं। क्या कोई एक्टिविटी पहले से प्री डिफाइंड होता है कि आप ये एक्सरसाइज कर लो आपकी इतनी कैलोरी बर्न हो ही जाएगी, या कोई गैजेट आपको बता देता है कि आपने कितनी कैलोरी बर्न की? आज के सेशन में हम समझेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस आते रहें। आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट अमेजिंग सेशन, और ये बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में समझाऊंगा मैं, कोई टेक्निकलिटी इसमें नहीं होगी। आइए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक। कैलोरी क्या होती है? कैलोरी होती है यूनिट एनर्जी की। तो जब आप खाना खाते हैं वो खाना आपको एनर्जी देता है, उस एनर्जी को हम यूनिट के फॉर्म में कैलोरी से डिनोट करते हैं। जिस तरह से किसी चीज़ को हम तौलते हैं तो तौलने के लिए हम कैसे बताते हैं? 100 ग्राम हुआ, 500 ग्राम हुआ, 1 किलो हुआ। वैसे ही खाने से जो हमको एनर्जी मिलती है उसको हम तौलते हैं कैलोरीज के फॉर्म में। 500 कैलोरी का खाना है, 600 कैलोरी का खाना है, और ये कैलोरी हमारी बॉडी में चला जाता है। तो आपने खाना खाया, बॉडी ने उसको डाइजेस्ट किया, डाइजेस्ट करने के बाद एक कैलोरी के फॉर्म में हम उसको मेजर कर लेते हैं कि 500 कैलोरी का खाना खाया है। बॉडी को उस पर्टिकुलर टाइम पे 150 कैलोरी की रिक्वायरमेंट थी, तो 350 कैलोरी का क्या होगा? वो स्टोर हो जाएगा। स्टोर करने के पास बॉडी के अलग अलग तरीके हैं। वो लिवर में स्टोर हो सकता है, उसको हम लिवर ग्लाइकोजन बोलते हैं। मसल में स्टोर होता है, उसको हम मसल ग्लाइकोजन बोलते हैं। और जो इसके अलावा स्टोर होता है वो होता है एडिपोज टिश्यूज में, जिसको हम फैट बोलते हैं। तो इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे समझिए कि जो खाना खाया वो खाना कैलोरी में कन्वर्ट हो गया। अब वो कैलोरी बॉडी में सेव है अगर आपने ज़रूरत से ज़्यादा खाया है तो। अगर बॉडी को उस समय ज़रूरत थी तो वो नील हो गया। तो जब भी बॉडी को ज़रूरत होती है वो एनर्जी जो स्टोर किया हुआ है वहाँ से उठाता है और सेल्स के अंदर डालता है। सेल्स, आपकी बॉडी सेल से बनी हुई है, और जितने भी कैलोरी बर्न हो रहे हैं वो सब के सब सेल्स के अंदर बर्न होते हैं। तो सबसे पहले बॉडी उसको ब्लड में सोर्स करती है। मान लीजिए आपके फैट में स्टोर है एक्स्ट्रा कैलोरी, या आपके लिवर में स्टोर है, या आपके मसल में स्टोर है। तो जहाँ से भी बॉडी को एनर्जी चाहिए, भाई कोई एक्टिविटी जब आप करेंगे, मान लीजिए मुझे चेयर से उठना है, तो चेयर से उठने के लिए एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। फिर सीढ़ी चढ़ के बाहर जाने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसको करने के लिए जो कैलोरी बॉडी को चाहिए वो सबसे पहले ब्लड में आएगा। ब्लड में जब आएगा वहाँ से वो सेल के अंदर जाएगा। सपोज कर लीजिए मेरे पैरों के सेल्स को ज़रूरत है एनर्जी की, क्योंकि उसको चलना है, सीढ़ी चढ़ना है, तो वो वहाँ जाएगा। वहाँ पे जाके वो बर्न होगा सेल्स के अंदर। और वो बर्न किसके प्रेजेंस में होगा? वो बर्न होगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। यानी कि कैलोरी और ऑक्सीजन जब एक साथ सेल्स के अंदर जाएंगे वहाँ पे वो बर्न होंगे और आपको एनर्जी देंगे। ये पूरा प्रोसेस है। तो बॉडी कहाँ से एनर्जी सोर्स कर रही है, ये बॉडी का अपना मैकेनिज्म है। ऐसा नहीं होता है कि कैलोरी आपके पैरों की में बर्न हो रही हो तो पैरों से ही फैट को निकाल के उसको बर्न कर देंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है वो यहाँ से सोर्स कर रही हो, आपके चेस्ट से सोर्स कर रही हो फैट को, एक्स्ट्रा कैलोरी को, और पैरों में जाके बर्न कर रही हो। सो दैट कुड बी पॉसिबल। वो किसी के हाथ में नहीं है, वो बॉडी का अपना जेनेटिक मेकअप है। तो कैलोरी कैसे बर्न होगा? बॉडी सोर्स करेगी, ब्लड में डाल देगी, और ब्लड से जिस मसल को काम करना होगा उस मसल के पास ले जाके कैलोरी बर्न हो जाएगा। अब कितनी कैलोरी बर्न हुई ये कैसे पता लगाया जाए? क्योंकि बहुत से गैजेट हैं वो बता देते हैं कि आपने इतनी देर वर्कआउट किया तो आपका 500 कैलोरी बर्न हो गया, लेकिन क्या कोई गैजेट बता सकता है? समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझिए कि कैलोरी बर्न होने के लिए हमने क्या बोला, क्या चाहिए? हमें चाहिए ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के कैलोरी बर्न नहीं हो सकता। इसका फॉर्मूला हुआ कि कितना कैलोरी बर्न होगा? जितना आपकी बॉडी ने ऑक्सीजन को अपटेक किया। यही एकमात्र तरीका है पता लगाने का कि कितनी कैलोरी बर्न हुई है। और ऑक्सीजन अपटेक और इनटेक में अंतर है। इनटेक का मतलब, मान लीजिए मैंने 5 लीटर ऑक्सीजन लिया, लेकिन वो पूरा का पूरा 5 लीटर जो है वो बॉडी यूज़ नहीं करेगी, उसमें से कुछ ही यूज़ करेगी, बाकी हम बाहर निकाल देते हैं, करेक्ट। तो कितना बॉडी ने ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट किया है वो डिपेंड करता है कि कितना कैलोरी बर्न हुआ।
ये कितना कैलोरी बर्न हुआ कोई गैजेट नहीं बता सकता, क्योंकि इसको मालूम ही नहीं कि कितना ऑक्सीजन अपटेक हुआ है। कोई ट्रेडमिल नहीं बता सकता, क्योंकि उसको भी नहीं मालूम कि कितना ऑक्सीजन अपटेक हुआ है। अगर आपको एक्चुअल में कैलोरी पता करनी है कि एक पर्टिकुलर एक्टिविटी में आपने कितनी कैलोरी बर्न हुई, तो ये एक स्पेशलाइज्ड लैबोरेटरी में ही पॉसिबल है, जिसमें आपको ऑक्सीजन मास्क लगाया जाएगा, एक एक्टिविटी कराई जाएगी और एक्टिविटी करने के बाद देखा जाएगा कि उस ऑक्सीजन सिलेंडर से कितना ऑक्सीजन आपने कंज्यूम किया है, और उसके बेसिस पे आपका मेटाबॉलिक रेट निकलेगा और तब बताया जाएगा कि आप इतना कैलोरी बर्न कर देते हो एक पर्टिकुलर एक्टिविटी में। ठीक है फ्रेंड्स, सो कैलोरी बर्न कितना हुआ ये पता लगाना बड़ा मुश्किल है। हाँ, एक अनुमानित कैलोरी हम पता लगा सकते हैं अपने हार्ट रेट के बेसिस पे, बट वो 100% करेक्ट नहीं होता। फॉर एन एग्जाम्पल, दो लोग हैं, ठीक है, सेम हाइट सेम वेट सब कुछ सेम है, लेकिन जो पर्सन ए है वो बिल्कुल बिगिनर है और पर्सन बी जो है वो प्रोफेशनल है। अब दोनों एक सेम एक्टिविटी कर रहे हैं, चलिए सपोज करिए दोनों रनिंग कर रहे हैं, तो क्या दोनों सेम अमाउंट ऑफ कैलोरी बर्न करेंगे? अगर 1 किलोमीटर की रनिंग कर रहे हैं, क्या सेम अमाउंट ऑफ कैलोरी बर्न करेंगे? बिल्कुल नहीं। जो बिगिनर है वो ज़्यादा कैलोरी बर्न करेगा और जो प्रोफेशनल है वो कम कैलोरी बर्न करेगा। क्यों? क्योंकि बिगिनर का ऑक्सीजन अपटेक बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगर आप नोटिस करेंगे तो एक बिगिनर बहुत तेज हांफेगा, उसको बहुत ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, और जो प्रोफेशनल है उसका हार्ट इतना स्ट्रांग हो गया है कि उसको उतना ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो अब शायद आपको क्लियर हो रहा है कि ऑक्सीजन अपटेक का क्या मतलब है, यानी कि आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी अगर आपका ऑक्सीजन अपटेक ज़्यादा है। तो ऑक्सीजन अपटेक ज़्यादा करने के लिए आपको अपने आप को बहुत चैलेंज करना पड़ेगा किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी को करने के लिए। सो आपका कैलोरी बर्निंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अपटेक। कितना ऑक्सीजन आपकी बॉडी यूज कर रही है उतना ज़्यादा आपका कैलोरी बर्न होगा। सो फ्रेंड्स, कैलोरी कैसे बर्न होती है आपको समझ में आया। जब ज़रूरत होगी बॉडी को तभी कैलोरी बर्न होगी, इसके अलावा कैलोरी बर्न नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि बॉडी में ग्लूकोज है वो अपने आप वहीं पे बर्न हो गया, नहीं। जब बॉडी को एनर्जी की डिमांड होगी तभी वो कैलोरी बर्न होगी। दूसरा, कितना कैलोरी बर्न होगा? जितना हम ऑक्सीजन को अपटेक करेंगे। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट एपिसोड में हमने देखा कि एक्सरसाइज का फैट लॉस से क्या कनेक्शन है। आज के एपिसोड में हमने देखा कैलोरी बर्न कैसे होता है और कितनी कैलोरी हम बर्न करते हैं ये कैसे पता लगाया जाए। नेक्स्ट एपिसोड में हम समझेंगे कि वो कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जिनको करने से हमारा फैट लॉस और बेटर हो सकता है, क्योंकि बहुत से इन्फ्लुएंसर्स हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, जो आपको एक्सरसाइज बताते रहते हैं, ये कर लीजिए फैट लॉस हो जाएगा, ये कर लीजिए 1 महीने में पेट अंदर हो जाएगा, लेकिन वो नहीं होता। तो अगले एपिसोड में हम साइंटिफिकली, और जब मैं साइंटिफिकली बोलता हूँ तो इसका मतलब बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा कि कौन सी एक्सरसाइज करेंगे तो बेटर फैट लॉस आपको अचीव होगा। याद रखिएगा दोस्तों, ये जो हेल्थ है वो हमारे हाथों में है। आप कितना अवेयरनेस, कितना एजुकेट करते हैं अपने आप को, उतना ही आप बेटर परफॉर्म कर पाएंगे लाइफ में। क्यों? क्योंकि आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। आपको मिथ से अपने आप को आप दूर रख पाएंगे। आपको पता होगा कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो मैं मिलूँगा अगले एपिसोड में। क्या टॉपिक होने वाला है कि कौन सा एक्सरसाइज करें जिससे आपका फैट लॉस जर्नी और बेटर हो जाए। दिस इज़ कपिल कनोडिया साइनिंग ऑफ।